आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक भिखारी राजकुमार बना। और मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से उसने ना चाहते हुए भी आकर्षण के नियम का या अवचेतन के मन का जो शक्ति होती है उसका उसने इस्तेमाल करके उसको उसने जगा के अपने जीवन में किस प्रकार से उसने अपने उस जीवन को रचा जिससे वो राजा बना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही और खूबसूरत वीडियो मिलती रहे। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक रंक इतना बड़ा राजा बना और उसने अवचेतन मन की शक्ति को कैसे जगाया। और वो जानता भी नहीं था। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हम अपनी घर पे जो आने वाली बिजली है, जिससे हम अपना फोन चार्ज करते हैं, जिससे हम अपना खाना बनाते हैं, जिससे हम अपनी लाइट जलाते हैं, जिससे हम अपने म्यूजिक सुनते हैं, टीवी देखते हैं, फोन चार्ज करते हैं, वो बिजली को हम तो नहीं जानते बिजली कैसे बनती है ना। या सभी लोग तो नहीं जानते कि भाई नहीं नहीं, मैं तो इस बिजली का तभी इस्तेमाल करूंगा जब मैं पूर्ण रूप से जान जाऊंगा कि बिजली कैसे बनती है। हम उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से हम अपने जीवन में हमारे जानने से, ना जानने से, चाहने से, ना चाहने से, इस बात से सृष्टि के उस आकर्षण के नियम का ना कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो केवल आपकी कमांड को मानता है, केवल बस जैसा आप उसे देते हैं कमांड वैसे मानता है। और हाँ, अब यहां पर कुछ लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि सर, मैं तो अपने अच्छे जीवन को मानता हूं, फिर मुझे अच्छा जीवन क्यों नहीं मिलता। मैं बता दूं कि आपका जो अवचेतन मन है वहां पे क्या पड़ा हुआ है, किस प्रकार से पड़ा हुआ है, ये रहस्य है। और आज मैं आपको ऐसी ही कहानी बताने जा रहा हूं। मैं बता दूं कि ये कहानी एक फिक्शन स्टोरी है। बचपन में मुझे नहीं पता मुझे किसने सुनाई थी, पर मुझे लगा है कि जब मैं 7-8 साल का था तब मुझे ये कहानी सुनने को मिली थी। और उसी कहानी को आज मुझे मैं मॉर्निंग में जब मेडिटेशन कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, तब मुझे इस कहानी के बारे में याद आया। और मैं आपको बताने वाला भी था बस कि उस कहानी को मैंने किस प्रकार से आपको ये बताऊंगा कि उस रंग ने, उस भिखारी ने अपने जीवन में अवचेतन मन की शक्ति को जगाया, या यूं कहे कि उसकी अवचेतन मन की शक्ति कैसे जागी और कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट हुई और कैसे यूनिवर्स ने उसे वो सब दिया जो जो वो चाहता रहा। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कि तीन दोस्त होते हैं जिसमें से वो तीनों भिखारी होते हैं, भीख मांगकर अपना गुजारा चलाते हैं। तो जैसे ही कभी कभी देखा होगा कि बचपन में हम भी खेलते खेलते या ऐसे ही मित्रों के साथ बात करते करते बात करते हैं कि यार ये वाली कार मुझे मिल जाए, काश इस लड़की से मेरी दोस्ती हो जाए, काश ये हो जाए, काश, ऐसे हम बातें करते हैं। और बड़े भी होते रहे तब भी हमारी इच्छाएं होती हैं, हम डिस्कस ना भी करें लेकिन हमारे मन में इच्छा होती है। और सभी के मन में इच्छा होती है, जो इस पृथ्वी पर मनुष्य है उस सब की इच्छा है। तो अब वो तीनों मित्र जो है वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं इसी प्रकार से। तो एक मित्र होता है, वो बोलता है कि जो एक भिखारी होता है, रंक होता है, वो कहता है कि यार चने का साग मिल जाए और मक्के की रोटी मिल जाए तो बहुत ही मजा आ जाए, आनंद आ जाए यार। दूसरा कहता है बाजरे की रोटी मिल जाए और दूध मिल जाए और मैं उसमें उसे मसल के मिक्स करके खाना चाहता हूं यार, बहुत ही आनंद आ जाए। तीसरा भिखारी था, वो वो बोलता है कि यार मुझे काजू कतली मिल जाए और मैं सिंहासन पर बैठकर और बगल में मेरे जो दासियां होती है वो पंखा करे और मैं उस काजू कतली को खाऊं। पहली बात तो वो दोनों जोर से हंसते हैं और फिर उसको बुरा भला कहते हैं और उसको उसकी पिटाई भी कर देते हैं। और फिर जब उसकी पिटाई हो जाती है और उसको भगा भी देते हैं कि जा तू, तेरी तो बातें ही अलग है, यहाँ चने का साग और रोटी नहीं मिल रही है, यहाँ पे वो नहीं मिल रहा है, तुझे अपनी काजू कतली का और दासियों की पड़ी हुई है। वो उसे भगा देते हैं और वो थोड़ा उदास होता हुआ, परेशान होता हुआ वहां से चला जाता है। जब वो वहां से चला जाता है तो वो एक
पेड़ के पास एक जो वृक्ष होता है वहां पर जाकर ऊपर ऐसे ही उदास होकर बैठ जाता है। उस पेड़ पर वो बैठा होता है, देखता है कि डेली नीचे गाय आती है और गाय अपना चरती है और चली जाती है। लेकिन जब गाय आती है तो वो बहुत सारा गोबर करती है, जिसे हम चौथ बोलते हैं। और वो जो जैसे ही गाय जाती है तो वो क्या करता है, उस गाय का गोबर को साइड कर देता है, सफाई कर देता है, वहां पे हटा देता है। और जब गाय वापस आती है अगले दिन तो देखती है ये कौन हमारी सेवा कर रहा है, जो हमारे जहां पे हम चरते हैं वहां की सफाई कर देता है, कौन हमारे गोबर को हटा देता है, कौन करता है। तो गाय जब देखती है तो कि वो वृक्ष पे वो बैठा होता है, वो भिखारी बैठा होता है, उसको बुलाती है, कहती है कि ये तुम साफ करते हो? कहते हाँ मैं साफ कर देता हूँ। तो वो क्या करती है, गाय कहती ठीक है, तुम हमारी इतनी सेवा करते हो तो मैं तुम्हें उसके बदले दूध देती हूँ। तो वो क्या करता है, वो जो रंक होता है वो उसका दूध पीता है। दूध पीने के बाद में जो दूध बचता है वो क्या करता है, पेड़ के ही पास में एक छेद होता है, वो दूध उसमें डाल देता है। कुछ दिन तक वो ऐसे ही प्रक्रिया को करता है, देखता है कि उस छेद में, जो वृक्ष के पास छेद होता है उसमें एक सांप रहता है और वो उस दूध को पीता है। और वो कहता है कि यार ये कौन है जो मेरे मेरे को डेली दूध पिलाता है। जब वो एक दिन सांप वहां से बाहर निकल कर आकर देखता है कि वो जो मनुष्य है, जो वो भिखारी है, वो उसको दूध पिलाता है। तो उससे पूछता है क्या तुम मुझे दूध पिलाते? कहते हैं हाँ मैं इसमें डाल देता हूँ। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो सांप होता है उसकी उसको वरदान मिला हुआ था, वो इच्छाधारी सांप होता है। और वो अपनी ब्लेसिंग से उसके जो हेयर होते हैं, उस भिखारी के हेयर को गोल्डन कलर के कर देता है, सोने के बाल बना देता है। और फिर एक दिन क्या होता है, जब वो भिखारी नदी में नहाने के लिए जाता है तो उसके कुछ बाल टूटकर, नहाते समय हमारे बाल टूट जाते हैं, तो कुछ बाल टूटकर नदी में बह जाते हैं। और वो नदी में जाके आगे कहीं दूसरी जगह पर, जहां पे राजा की बेटी नहा रही होती है, वहां पे जाके सोने के बाल उसे मिल जाते हैं। और वो बेटी अपने दरबार में आती है और नाराज होकर अपने कक्ष में बैठ जाती है। तो उसके पिता आते हैं कि पुत्री क्या हुआ, तुम क्यों नाराज हो? तो वो बताती है कि पिता, जिसके ये सोने के बाल हैं, मुझे उससे विवाह करना है। और वो ये जिद करके बैठ जाती है। राजा अपने सैनिकों को बोल देता है कि जाओ, देखो जाके इस चारों तरफ, ये जहां जहां ये नदी जाती है उसके चारों तरफ जो स्नान करने आता है, गांव गांव जाके ढूंढो और देखो कि ये सोने का बाल किसका है। तो फिर वो जैसे ही जिसके सैनिक होते हैं वो देखते हैं कि किस प्रकार से वो मनुष्य जो है, वो रंग जो भिखारी जो है, उसके सोने के बाल है वो मिल जाता है उसको। और वो उसको लेकर राजा के दरबार में आते हैं और कहते हैं राजा साहब, ये है वो व्यक्ति जिसके सोने के बाल है। और राजा जब ये देखता है तो उससे अपनी पुत्री का विवाह करा देता है। और विवाह कराने के बाद, राजा की इकलौती पुत्री होती है, और विवाह कराने के बाद राजा के बाद वही राजा बन जाता है। जब वो राजा बन जाता है और अपने जीवन, जो राजा का जीवन होता है, जो भी उसका काम होता है, वो अपने कार्य को कर रहा होता है। एक दिन वो काजू कतली खा रहा होता है और बैठे बैठे जब उसकी दासियां हवा कर रही होती है, उसे तुरंत ये बात याद आ जाती है कि अरे, ये बात तो मैंने कई साल पहले अपने मित्रों के साथ बोली थी। और फिर वो अपने मित्रों को ढूंढने के लिए भेज देता है कि जाओ, मेरे दो मित्र हैं, उनको लेकर आओ। और जब वो अपने मित्रों को ढूंढ लेता है तब वो उनको बिठाता है और चने की साग की रोटी और मक्के की, जो भी उन्होंने इच्छा करी होती है उस समय, बाजरे की रोटी और दूध और मक्के की रोटी और साग, उसको खाने के लिए देता है। और खुद तब वो उनको एक बात कहता है कि हम अपने मन में जो भी इच्छा रखते हैं, जो भी हम ईश्वर से इच्छा रखते हैं, ईश्वर हमें जरूर पूरी करता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कहने का अर्थ, अब आपने कहानी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कहानी भी अच्छी लगी होगी। और मैं अब आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे हुआ। बेशक ये फिक्शन है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये हकीकत में कैसे हो सकता है, और ये किस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है,
किस तरीके से यूनिवर्सल फोर्सेस एंड लॉज एंड यूनिवर्सल लॉ काम करते हैं, किस तरीके से ये सब कुछ काम करती है जो सृष्टि है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं लगभग कुछ मिनट में। तो कंधे सीधे करके बैठिएगा और जो भी मैं बोलता हूं आप गहराई से उसे ले लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि केवल सुनना ही नहीं है, हमें जीवन में अमल भी करना है मित्रों, जीवन तभी बदलेगा। तो सबसे पहले तो ये बात देख लेते हैं कि व्हाट इज क्वांटम मैवरिक, जिसके बारे में अपने क्वांटम मैनिफेस्टेशन में बताता हूं और बता भी चुका हूं कि बहुत ज्यादा चिंता करना, बहुत ज्यादा उलझन में रहना, बहुत ज्यादा किसी चीजों पे भारीपन रखना, वो हमें एक उलझन में डालता है। जो हम चाहते हैं वो हम पा सकते हैं, जब मन चंगा कटौती में गंगा, यानी जब हम ईश्वर से जो भी चीज मांगते हैं, ईश्वर, सृष्टि, ब्रह्मांड, यूनिवर्सल पावर, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, वो सब हमें देता है, क्योंकि वो हमारे लिए तो है। इट ऑलरेडी योर्स, वो हमेशा यही कहता है, वो हमारे देने के लिए तैयार है। और हम ये भी बात जानते हैं कि यूनिवर्स में निरंतर, ब्रह्मांड में निरंतर ये चीजें बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो कार है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो आपकी चीजें हैं, वो सब निरंतर बढ़ती चली जा रही है। यूनिवर्स ऑलवेज एक्सपेंड होता चला जा रहा है, ये बात भी हम जानते हैं। तो फिर उसने, रंग ने भी अपनी उन्हीं कंडीशनों को, उन्हीं अपनी सीख, उन्हीं चीजों को सीख किया, यूनिवर्स के सामने रखा। और दूसरी चीज जो मैं अक्सर बताता हूं वो ये कि उसने बिना चिंता के, बिना फिक्र करे हुए, बिना ये सोचे हुए कि ये होगा ही नहीं होगा, सर्टेनिटी के साथ, एकदम सर्टेनिटी की, निश्चित के साथ उसने ये चीजें किया। और दूसरी चीज, उसने सृष्टि का कौन सा महाकार्य किया, उसने जो भी उसके जीवन में आता रहा वो करता रहा। उसने सृष्टि को सेवा की, बिना ये सोचे कि मुझे वापस में क्या मिलेगा। और बस यहीं से मैं आपको एक सीक्रेट शेयर करता हूं, वो वर्ल्ड वाइड जो सीक्रेट है वो ये है कि आप लोगों के सपने पूरे करो, ईश्वर आपके सपने पूरे करेगा। इसी इसी सेंटेंस को अलग अलग ऑथर ने, अलग अलग राइटर ने, अलग अलग महान पुरुषों ने, अलग अलग अपने ज्ञानियों ने, देवी देवताओं ने अपने अपने हिसाब से बोला गया है। और इसी चीज को मैं अलग अलग तरीके से आपको हर बार पेश करता हुआ आता हूं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उसमें जीते कि मैंने उसको दे दिया, मैं उसको दे रहा हूं, मुझे ये सम्मान मिला था। आपको वो सम्मान नहीं मिला, आपको वो नहीं दिया, आप, वो समय का एक वो था, एक समय था, वो मिला। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये बहुत गहनता से समझ लेना चाहिए कि हमें ईश्वर के सामने इच्छाएं रखनी है, और निश्चित होकर जो भी हमें सेवा के लिए जो भी हम कर सकते हैं, और उसे हमें लगातार करते चले जाना है। जिसके भी, जो भी आप सामने वाले के लिए कर सकते हैं, चाहे वो आप एक एम्प्लॉइज है, चाहे वो आप एक ऑनर है, चाहे वो आप एक बच्चे हैं, चाहे वो आप एक स्टूडेंट है, चाहे वो आप एक टीचर है, आप कुछ तो कार्य कर रहे होंगे, आप उसको पूर्ण दिल से, गहनता से, अपने अंतर मन से जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सृष्टि में, पौधे लगाकर, कुछ भी कर बिना वीडियो रील बनाए, आप इसे कर सकते हैं। अंतर मन से करिएगा, ये नहीं कि कोई देख रहा है क्या मुझे। जो देख रहा है ना, उसे हम यूनिवर्सल इंटेलिजेंट कहते हैं, जो हर जगह मौजूद है। वो आपकी इस बात के लिए इंतजार नहीं करता कि नहीं भाई इसकी रील बनेगी तभी ये वायरल होगा, नहीं। इससे मैं कहता हूं कि यूनिवर्स में एक बार अगर ब्रांडिंग हो गई ना आपकी, यूनिवर्स अगर एक बार जान गया, या आप यूं मान के चल रहे कि यूनिवर्स एक बार आपकी माइंड की इस बात को कैप्चर कर लिया, या समझ गया कि ये बंदा तहे दिल से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर आपको महापुरुष बनने में, धनी व्यक्ति बनने में कोई, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि अब आप दुनिया, इस सृष्टि की सबसे बड़ी ताकत के साथ है सर। और ये कितने कमाल की बात है, ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कमाल की बात है कि आपको जो भी चाहिए उस पर बिल्कुल निश्चित हो जाए, प्रभु पे आस्था रख लें। इस प्रकार से आप अपने जीवन में हर वो चीज हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूं।
और उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मेरी वर्कशॉप जो है, जो चाहोगे वो पाओगे, यानी 16 जो आ रहा है हमारा 16 अक्टूबर को और 22 अक्टूबर तक स्टार्ट होने वाली है। आप मैं नीचे उसका लिंक दे रहा हूं, आप उसे फटाफट से एनरोल कर दीजिएगा 7 डेज के लिए। और मैं आपको बता दूं, बिल्कुल 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक मॉर्निंग में, और आपको कोई कष्ट नहीं करना। आपको अपने घर बैठे बैठे बढ़िया तरीके से अपने कानों में हेडफोन या ईयरफोन या जो भी बढ़िया से जिससे ऑडियो आए, आपको लगा कर सुनना है। मैं आपको हिप्नोथेरेपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पावर ऑफ अटेंशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, लोगोथेरेपी, इन सभी की टेक्निक से मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में यानी अवचेतन मन को इग्नाइट करूंगा। ये कितने कमाल की बात है, और जिसकी फीस एकदम ना के बराबर। बिल्कुल आप एनरोल कर दीजिए फटाफट से, और हम मिलते हैं उसी दिन। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा। मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें। जय हिंद।